हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 3.2 वर्कआउट करेंगे। ठीक है, इससे पहले का क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। ठीक है, आज हम लोग सवालों को समझेंगे और यहाँ पर दो चीजें आपको सिर्फ पता होना चाहिए। जो एक बेसिक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रीज का, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपने क्या पढ़ा था? 1। और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा अगर निकालना हो तो हमें लिखना होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक थीटा अगर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? और यहाँ पे अगर आपको cos थीटा भी अगर निकालना हो तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर हमें टेन थीटा अगर निकालना हो तो टेन थीटा देखो क्या होगा, ये 1 को इधर भेज दोगे तो √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला आपने और भी पढ़ा था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है ना? cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखे थे, यहीं से कॉट थीटा का मान निकालना सीखे थे। कॉट थीटा बराबर √cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का हम लोग कभी भी कोई वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। नहीं, ये सारे फार्मूलाज का। ठीक है, ये सब फार्मूला आपको दिमाग में लर्न होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो हमसे पूछा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने सीखा है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आएगा। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होगा। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होगा। याद आ रहा है ना? हाँ, तो इसको बस दिमाग में लर्न कर लो। और इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे जो है आपका एक्सरसाइज जो है 3.2 बेस्ड है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक चीज और, कि इधर आओगे तो ये देखो क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा एंगल होगा। इधर आओगे तो π/2 माइनस थीटा एंगल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे इधर से तो π/2 प्लस थीटा होगा। ठीक है, याद आ रहा है ना? और इधर अगर जाओगे तो पाई माइनस थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इधर आओगे तो पाई प्लस थीटा होगा। इधर आओगे तो 3π/2 माइनस थीटा होगा। इधर आएंगे तो 3π/2 प्लस थीटा होगा। और इसके नीचे आएंगे तो 2π माइनस थीटा होगा। देखो छोटू सा मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये सब पहले हम लोगों ने डेटा पढ़ रखा। ठीक है, और ये भी देखा है कि π/2 और 3π/2 में साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। और 2π और पाई के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में चेंजिंग होता है। ठीक है ना? तो देखो एक्सरसाइज 3.2 पे जो क्वेश्चंस दिया है, फर्स्ट वाला ये बोल रहा है cos x बराबर -1/2 दिया है। ठीक है ना? और कह रहा है कि x लाइज -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पे लाई कर रहा है? x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, पहले सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड कर लो। और चूंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस का साइन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पुट करके आंसर देना है। सवाल ये पूछा है कि cos x बराबर -1/2 है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो ना, कुछ समय के लिए मान लो लेट cos x बराबर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये फार्मूला का यूज करके बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लेते हैं और लास्ट में हम लोग साइन का मेंशन कर देंगे। देखो सबसे आसान तरीका होगा ये सवाल को बनाने का, और बहुत आसान वे में बन भी जाएगा। नहीं,
देखो cos x इतना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट sin x निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। अब 1 माइनस 1/4 तो ये देखो 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल टू रूट 3/2। अब साइन और कॉस की मदद से आप क्या निकाल सकते हो 10x। ठीक है, इसमें हमें फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली साइन अपॉन क्या करेंगे कॉस कर देंगे। तो ये हो गया रूट 3/2 बराबर अपॉन 1/2। तो देखो 2 से 2 गया तो कितना बचा रूट 3। इसके बाद क्या निकालोगे cot x, तो cot x 10 का रेसिप्रोकल कर दो तो 1/√3। इसके बाद sec x निकालोगे तो cos का अपोजिट कर दो तो 1/2 का उल्टा कितना 2। ठीक है ना, आप लिख सकते हो 1/cos x बराबर 1/1/2 इज इक्वल टू 2। एंड cosec x निकाल लेंगे 1/sin x, तो 1/sin x की वैल्यू देखो कितनी आपने निकाला है रूट 3/2, तो ये 2/√3। क्लियर है ना। अब लास्ट में लिख देना चूंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब बताओ बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा वैल्यू निगेटिव होता है। तो 10 और cot को छोड़ के सारे वैल्यू क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो देखो sin x बराबर कितना हो जाएगा माइनस रूट 3/2। 10 तो आपका प्लस रूट 3 होगा, 10x बराबर प्लस रूट 3 और cot x बराबर 1/√3 ये भी प्लस में आएगा। ठीक है, लेकिन sec की जो वैल्यू निकलेगी sec x ये -2 होगा, cosec x की जो वैल्यू निकलेगी ये -2/√3 होगा। ठीक है, देखो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखा ना हम लोगों ने कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू रखेगा यदि cos x का वैल्यू कितना हो -1/2। तो चलो नोट करेंगे, आसान सवाल था ये। चलो इसी तरह जो है 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में, हम लोग वैल्यू निकाल के सीखते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि sin x की शायद वैल्यू दी हुई है। sin x, हाँ sin x दिया है 3/5, sin x दिया है। सेकंड में देखो sin x इज इक्वल टू दिया है 3/5 और बोल रहा है x लाइज कर रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहाँ पे लाई कर रहा है x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, मान लो लेट sin x बराबर 3/5, तो ये तो दिया ही है कोई बात नहीं, sin x इतना दिया है, प्लस माइनस का झंझट है नहीं क्योंकि ऐसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब साइन की मदद से आप क्या निकालो cos x, तो cos x बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तो फर्स्ट वाला जैसा ही है ना क्वेश्चन, आसान है। तो 1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 25, तो ये 16 हो जाएगा 25। इसलिए cos x का मान जो होगा बच्चों वो 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना, sin x हो गया 3/5 तो cos x हो गया 4/5। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो 10x, तो 10x बराबर sin x अपॉन cos x, तो 3/5/4/5, तो 5 से 5 गया तो 3/4। तो cot x निकाल लो, तो इसका उल्टा कर देते हैं 4/3 लिख सकते हो ना, 1/10x, तो 1/3/4 बराबर 4/3। कहने का मतलब cot x जो होता है cos x अपॉन sin x निकालते हैं। ठीक है, तो sec x निकालोगे तो 1/cos x हो जाएगा, तो 1/cos x, तो 1/4/5 इज इक्वल टू 5/4। और क्या बच गया एक cosec x बच गया, तो 1/sin x, तो देखो ये 1/sin x की वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। अब आपको लास्ट में क्या करना है क्वाड्रेंट को डिफाइन करके वैल्यू को डिफाइन कर देना है। नहीं तो लिखोगे क्या कि x कहाँ लाइज कर रहा है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो cos x हो जाएगा -4/5, tan x हो जाएगा -3/4, cot x हो जाएगा -4/3 और sec x हो जाएगा -5/4 और cosec x हो जाएगा +5/4।
समझ में आ रहा है ना, ध्यान देंगे, ठीक है। निकाल सकते हो, कॉसेक पॉजिटिव होगा, देखो साइन की तरह कॉसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, देखो इसी बेसिक फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक निकालने के लिए। देखो साइन और कॉस में तो आराम से आप निकाल सकते हो, देखो ये सब का यूज भी अभी नहीं पड़ा। बाय द वे टेन देगा तो आप पहले सेक निकालना फिर कॉस निकालना, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। अब जैसे कि थर्ड में देखिए साइन कॉस के अलावा एक फंक्शन है, ये है कॉट एक्स दिया हुआ है। क्या दिया है, कॉट एक्स। तो देखो बच्चों कॉट एक्स का वैल्यू जो दिया है 3/4 है थर्ड क्वेश्चन में। कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 दिया है और x बोल रहा है लाइज कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो कॉट एक्स थर्ड में है तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होते हैं, ठीक है, याद है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप कॉट की मदद से क्या निकाल लो, कॉसेक निकाल लो। देखो यहां से कॉट की मदद से क्या निकाल ले, कॉसेक। तो लिखेंगे कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 3/4, या मान भी लो कॉट एक्स कितना है 3/4, इसलिए कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा √1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया माना, क्योंकि अभी हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, पहले फंक्शंस का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कॉट एक्स का मान लो 3/4 है, देयरफॉर कॉसेक एक्स √1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 9/16 बराबर √25/16 बराबर 5/4। तो देखो कॉसेक एक्स निकल गया, इसलिए साइन एक्स निकाल लो। साइन एक्स बराबर होता है बच्चों 1 कॉसेक एक्स, तो 1/5/4 बराबर 4/5 निकल गया ना साइन एक्स। अब इसकी मदद से आप क्या निकाल लो, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाओ, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 16/25 बराबर 9/25। तो cos x क्या हो जाएगा 3/5, इसलिए क्लियर है ना। अब साइन cos भी निकल गया, cosec भी निकल गया, इसलिए tan x निकाल लो। tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। अच्छा tan इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, 1/cot x। देखो tan x बराबर 1/cot x भी तो आ सकता है, तो 1/3/4 बराबर कितना 4/3। अब क्या क्या बच गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक बच गया ना, एंड सेक एक्स बराबर 1/cos x। तो 1/cos, cos का वैल्यू देखो कितना निकाले हो 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। अब लास्ट में फिर से क्वाड्रेंट डिफाइन कर दो, लिखोगे चूंकि x कहाँ लाइज कर रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर टेन कॉट को पॉजिटिव रखो, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो देखो कॉसेक एक्स जो होगा ये हो जाएगा -5/4, साइन एक्स हो जाएगा -4/5, ठीक है, और कॉस एक्स हो जाएगा -3/5, ठीक है। टेन पॉजिटिव है तो टेन को पॉजिटिव रहने दो, tan x बराबर 4/3 और sec x बराबर हो जाएगा -5/3। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूछ रहा था, हम लोगों ने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट, इसमें 2 क्वेश्चन और इसी तरीके का है, समझा देते हैं। देखो 4 नंबर में दिया है sec x बराबर 13/5, मिटा रहे हैं, पहले नोट करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, टोटल 10 क्वेश्चन एक साइज में। 4 में कह रहा है sec x इज इक्वल टू 13/5 दिया है, सॉरी
13/5 x lies इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव है। ठीक है, तो दिया भी यहाँ पर पॉजिटिव, मान लिया सेक एक्स कितना दिया है 13/5। इसकी मदद से ना आप क्या निकाल लो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा 1/सेक एक्स, तो 1/13/5 इज इक्वल टू 5/13। देखो ये कॉस निकल गया, अब कॉस निकल गया तो साइन निकालना आसान है, तो साइन एक्स बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 5/13 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 25/169। एलसीएम कितना होगा 169 माइनस 25/169। 169 में 25 को माइनस करो, क्या बचेगा 144/169 बराबर 12/13। तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया। ठीक है, अब क्या निकाल लो आप 10x, तो 10x हो जाएगा sin x अपॉन cos x, तो ये 12/13 और ये cos हो जाएगा 5/13। ठीक है, तो देखो 13 से 13 गया तो 12 कितना आ गया 5। कोई प्रॉब्लम? अब निकाल लो नाउ cot x, cot x 10 का उल्टा कर दो तो 1/10x, तो 1/12/5 बराबर 5/12। ठीक है ना, तो साइन कॉस टेन कॉट निकल गया, सेक दिया है एंड कॉसेक एक्स लास्ट में निकालिए, तो कॉसेक एक्स होगा 1/sin x बराबर 1/12/13 बराबर 13/12। अब क्या करो x को डिफाइन करो, तो x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या लिखोगे x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। ठीक है, इसलिए साइन एक्स जो हो जाएगा वो -12/13 कॉस एक्स प्लस 5/13 होगा ना। साइन हो गया, कॉस हो गया, 10x निकालो, 10x हो जाएगा -12/5। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 भी निगेटिव होता है, कॉट भी देखो निगेटिव है, तो माइनस कितना 5/12, 4 निकला ना, एक और क्या बच गया एंड कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स निकल गया -13/12। देखो साइन प्लस माइनस हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ओके, चलो एक और देख रहा है सवाल, इसमें 5 में 10x की वैल्यू दी हुई है और x बोल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालो। तो आसान है, चलो नोट करेंगे। इतना में तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे तो हमें उसका वैल्यू, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में, देखो क्या बोल रहा है। 5 में कह रहा है 10x इज इक्वल टू -5/12। बोल रहा है x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब निगेटिव। तो पहले आप क्या करो, मान लो इसकी पॉजिटिव वैल्यू को लेट 10x बराबर सपोज 5/12 है, मान लिया ना हमने। ठीक है, बाकी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों ने ऐसा कंसीडर किया, क्या देयरफॉर cot x इज इक्वल टू, ठीक, cot x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/10x, तो 1/5/12 बराबर क्या होगा 12/5। अब ये टेंशन मत लेना कि ये वैल्यू डिफाइन है कि नहीं, हम ऐसे ही मान रहे हैं, लास्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 10x 5/12 और cot x कितना दिया है 12/5, तो यहाँ पे परेशान मत हो जाना कि 10 का वैल्यू हमने कैसे मान लिया 5/12। ठीक है, मान लिए, इसकी वजह से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाला जा सकता है। अंत में हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग रफली क्या कर रहे हैं, फार्मूला लगा के वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, तो 10 निकाल दिए, कॉट निकाल दिए, इससे अब क्या निकालो, 10 की वजह से सेक निकालो। नाउ सेक एक्स बराबर, तो सेक बराबर अंडर रूट क्या लिखते हो 1 प्लस
10 स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर। देखो ये क्या लिखेंगे, 1 प्लस 25/144। 144 में 25 ऐड करोगे तो 169/144 बराबर 13 बाय क्या हो जाएगा 12। इसलिए sec x का जो मान निकलेगा वो 13/12। तो क्या क्या निकाल लिया आप, 10 cot sec निकाल लिए। नाउ निकालो cos x, तो cos x 1/sec x, तो 1/13/12 बराबर 12/13। तो sec भी निकल गया। अब cos x निकालेंगे तो उसके लिए हमें sin निकालना होगा। नाउ sin x इज इक्वल टू, तो sin x 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर x पढ़े है ना। तो 1 माइनस 144/169, 169 में 144 घटा दो तो 25/169 बराबर 5/13। तो ये निकल गया क्या चीज, sin x। तो sin हो गया, cos हो गया, 10 cot sec cosec एंड cosec x। cosec x 1/sin x, तो 1/5/13 बराबर 13/5। अब देखो x को डिफाइन कर दो, क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर मेंशन करना है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर देखो 10 दिया है तो cot निकाल लो, तो cot x भी निगेटिव होगा, तो -12/5। सेकेंड में सिर्फ साइन और cosec को पॉजिटिव लिखेंगे। cot हो गया, फिर sec देखो -13/12, cos x देखो -12/13 होगा, ठीक है। sin x क्या होगा 5/13 होगा, और cosec x 13/5। देखो ये दोनों प्लस हमने लिखा, बाकी 3 क्या निकला निगेटिव। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू दिया रहेगा और x डिफाइन कर देगा किसी भी क्वाड्रेंट में, तो आप फार्मूला का यूज करके पहले सब वैल्यू निकाल लो और लास्ट में क्या करो, x को डिफाइन कर दो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और आंसर मेंशन कर दो, ठीक है ना। कर सकते हो ना आंसर मेंशन। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ओके, नोट कर लेंगे। देखो ये सारा मैं इरेज कर देता हूं, इसको दिमाग में रखना। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाओगे, बहुत इंपोर्टेंट है। 6 नंबर 6 में बोल रहा है साइन 765। इस तरह का वैल्यू को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है कि अगर आप यहां से अगर मूव करोगे तो फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आओगे 360 एंगल कंप्लीट करके, ठीक है। तो साइन 2π प्लस थीटा आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा। cos 2π प्लस थीटा क्या पढ़ा है, साइन cos थीटा। तो इस तरह से कोई भी एंगल जब 2π प्लस जा रहा है तो किस में जा रहा है, फर्स्ट। अब 2π में मान लो कि दोबारा अगर फिर यहां से मूव करके फिर गया, तो ये देखो 2π इंटू 2 तो 4π प्लस थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि साइन n इंटू 2π प्लस थीटा बराबर हमेशा क्या होगा, साइन थीटा। cos n इंटू 2π प्लस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा। tan n इंटू 2π प्लस थीटा बराबर tan थीटा। याद आएगा ना, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे माइनस वाला में अगर रहेंगे, मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही घूम के अगर रह गए, तो n 2π माइनस थीटा हो जाएगा, n 2π माइनस थीटा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना कैसे क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ उसी तरह से मेंशन करेंगे। देखो साइन 360 इंटू कितना 2, अब प्लस हो जाएगा 45। देखो 765 आ जाएगा ना। 362 जा कितना होगा 720, 720 में 45 ऐड करो तो 765। अब इसको क्या लिखोगे बताओ, साइन 2π प्लस थीटा, क्योंकि 2π 360 डिग्री के बराबर है, नहीं 2π रेडियन में लिखते हो और ये आप डिग्री में लिखते हो। तो 2π प्लस थीटा, साइन का साइन रहेगा तो साइन 45 लिखना,
और साइन 45 की जो वैल्यू होगी 1/√2 होगा। क्लियर है ना? चलो इसके बाद देखो 7 में क्या दिया है। 7 दिया है कॉसेक -1410 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक बच्चों, कॉसेक माइनस थीटा, ध्यान देना, कॉस माइनस थीटा अगर रहता है तो हम लोग प्लस कॉस लिखते हैं, सेक माइनस थीटा रहता है तो प्लस सेक थीटा लिखते हैं, लेकिन साइन और कॉसेक के केस में आप माइनस साइन थीटा लिखोगे। कॉसेक के केस में क्या लिखोगे? माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन के केस में माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। याद रखिएगा, माइनस एंगल क्या है पढ़े है ना? कब हम लोग को माइनस एंगल मिलता है? जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल पॉजिटिव मिलता है। तो देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अब इसको भी आप क्या करो, माइनस रहने दो, और कॉसेक 360 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? देखो तो 4 बार कर सकते हैं। 360 इंटू 4, 0 6 चौक 24, 2 12 14, देखो 1440। चलो 4 टाइम्स करके और -30 कर देते हैं। तो देखो 1410 आएगा ना, इसमें 30 माइनस करो। क्लियर है ना? तब 4 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, देखो ये किस क्वाड्रेंट में रह जाएगा? ये रह जाएगा 4th में। ये कैसे रहेगा? जैसे एक बार मूव किया, दूसरा बार मूव किया, तीसरा बार मूव किया, चौथा बार मूव करके यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये किस में रहा? 360 इंटू 4 माइनस थीटा। तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा, और इसको आप माइनस रहने दो, और कॉसेक 30 डिग्री लिख दो। कितना लिख दो? कॉसेक 30 डिग्री। अब आपको दिमाग में क्या रखना है यहाँ पर कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको एंगल को डिफाइन करना है। तो 4th क्वाड्रेंट में देखो कॉसेक क्या होता है? निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो देखो 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और कॉसेक निगेटिव होता है। तो एक निगेटिव तो आपने ये वाला एंगल से ले लिया, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे आप 4 इंटू 2 पाई कर रहे हो, या 4 इंटू 360 माइनस थीटा, तो इसको आप भूल जाओ माइनस, तो फिर आएगा कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा वाला कहानी माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना? या n इंटू 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा कॉसेक के केस में। ठीक, तो ये माइनस एक और आके ये वापस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? आपने पढ़ा था कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस क्या चीज? कॉसेक थीटा। तो इसी तरह आप कॉसेक 2 पाई n इंटू 2 पाई लिखो, माइनस थीटा अगर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। तो कॉसेक है तो 1 कितना? साइन 30। अब 1 साइन 30 तो 1/1/2, तो 2 ऐसे भी कॉसेक 30 याद रखना 2 होता है। समझ में आ रहा है ना? चलो नोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन 8 कैसे फिर बनाएंगे। 8 में क्या कह रहा है कि 10 19 पाई बाय 3 है। तो देखो इसको तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पाई का वैल्यू डाल के भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको डिग्री में ही कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 19 इंटू 180 बाय क्या हो जाएगा? 3। 19 इंटू 180 बाय 3। तो यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू रख दिए ना 180। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो कट गया ये 3 6 18, तो 19 इंटू 60 निकालना पड़ेगा। तो 19 इंटू 60 कितना होगा? 9 6 54 4 5 1 6 5 11। देखो 1140 डिग्री हो गया क्या? अब इसको निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। आप पाई के भी रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, अरेंज करके 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में या 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखो 360 इंटू हमने 3 कर दिया, प्लस 360 इंटू 3 कितना होगा? 3 3 9 और 3 8 1080 होगा, प्लस 1080 में कितना जोड़ोगे? 60। देखो होगा ना? 360 इंटू 3 0 6 3 18 3 3 9 1 10 1080। अब देखो 3 इंटू 2 पाई प्लस थीटा, वापस कहाँ पे पहुंच जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 का वैल्यू √3/2। तो देखो हम सबको डिग्री में अगर कन्वर्ट करके निकाले तो आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पाई के रिस्पेक्ट में भी अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, साइन माइनस
11 पाई बाय 3। तो पहले तो साइन माइनस थीटा को आप क्या लिख दो, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 11 पाई बाय 3 हो जाएगा ना, साइन माइनस थीटा। अब क्या लिखोगे, माइनस साइन, यहाँ देखो 11 इंटू 180 कर दो बाय 3, 3 6 18, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 11 6 66, 660, ये हो गया माइनस साइन, देखो 360 प्लस 300 कर दिए, तो ये हो गया माइनस 300। अब माइनस 300 को यहाँ पे 300 होगा ना, फिर 300 को क्या लिखोगे, 360 माइनस 60। अब 360 माइनस थीटा साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये माइनस है ये माइनस मिलके प्लस, तो साइन 60 बराबर √3/2। ठीक है, चलो एक और लास्ट सवाल देखो, 10 नंबर कैसे बनाओगे। 10 में बोल रहा है कॉट -15/4 -15 π/4 का वैल्यू निकालो। ठीक है, माइनस कॉट -15/4, तो देखो कॉट का क्या होगा, कॉट माइनस थीटा, चेक कर लो क्या होगा, माइनस कॉट थीटा या प्लस कॉट थीटा। तो साइन और कॉस, कॉट अगर निगेटिव जाते हैं, देखो लिखते हैं माइनस कॉट 15 π/4 अगर लिखते हैं तो माइनस, लास्ट में क्वाड्रेंट चेक करते हैं मैंने सही लिखा कि नहीं, तो 15 इंटू क्या कर दो 180/4 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 टी जा 18, तो इसको काट दोगे तो कितना होगा 45, तो माइनस कॉट 15 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 22, 22 1 5 जा 1 4 जा, तो 5 7 6, देखो 6 7 5, ठीक है ना, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, 6 7 5। अब 6 7 5 को कैसे लिखोगे, तो 360 इंटू 2 माइनस, ये हो गया 720, 720 में 45 घटाओगे तो 5, 11 में 4 जाएगा 7 और ये 6, देखो आया ना। और कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, तो माइनस कॉट और माइनस मिलके कॉट 45, तो बराबर कितना आ जाएगा वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बनाते हैं एक्सरसाइज 3.2 का, समझ रहे हैं ना। तो ये 1 तो करेक्ट है, तो आपको सिर्फ याद रखना है करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है माइनस वाला जब केस रहे ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसका प्रूफिंग पे भी बात करेंगे। साइन माइनस थीटा याद रखना, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना, सेक माइनस थीटा क्या होगा प्लस सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा जो हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है ना। इसका हम लोग प्रूफिंग देखेंगे कि जब हम लोग मूव करते हैं कहां पर एंटाई क्लॉकवाइज, तो एंगल हमें क्या मिलता है पॉजिटिव, और देखो इधर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर एंगल नेगेटिव है, ध्यान दो ये माइनस थीटा और ये क्या है प्लस थीटा। तो ऐसे भी इस क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो कॉस और सेक क्या मिलने वाला है पॉजिटिव मिलने वाला है, देखो ना माइनस थीटा है तो माइनस का भी वैल्यू हमको प्लस मिलेगा, रीजन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हम लोग प्लस कंसीडर करते हैं। इसका प्रूफिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब प्रूफिंग पे आएंगे फार्मूला का प्रूफिंग पे तो वहां पे इस पे भी डिस्कस होगी, याद रखना आपको ये चीज, ओके ना। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को आज कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा बच्चों मैं आपको फार्मूला का प्रूफिंग बताना स्टार्ट करूंगा, जैसे कि साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी, ऐसे दो अगर आपको बता दे तो तीसरा आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, लेकिन ये तीनों प्रूफिंग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हो गया सम ऑफ टू एंगल्स का, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे ए माइनस बी का कहानी, कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी,
इसके बाद जो है ना बच्चों, इसकी मदद से हम लोग ढेरों फार्मूला को प्रिपेयर करेंगे ट्रिगो में, समझ रहे हैं ना। तो चलो इसको प्रैक्टिस करो, फिर आगे देखते हैं क्या क्लास होगी। ओके, चलो, थैंक यू।